वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए आज जो है ना हम करने जा रहे हैं, ये देखिए विवास पनोरमा है। उस एक बुक आती है विवास पनोरमा, बहुत शॉर्ट छोटी पतली सी बुक होती है उसका ना एक। तो मुझे टेलीग्राम पे मिला था, ठीक है, तो मैं इसी नोट से करा दे रही हूँ। ये नोट्स बहुत अच्छा है, 14 पेज के, ये 14 पेज है ना, ये 14 पेज के आसपास है और बहुत क्रिस्प वे में। इवन मैं भी अपना नोट्स इसी वाले से बनाई थी, मतलब मेरे इससे है और वही मैं इम्तियाज़ अहमद का की हूँ, ठीक है। तो अब ठीक ये हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आधुनिक बिहार का इतिहास। बिहार में यूरोपीय व्यापार का आगमन। पहला सेंटेंस क्या कहता है? बिहार में सोरा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व कायम था, ठीक है। सोरा व्यापार पर किसका था? तो डच व्यापारी का। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, उनका व्यापार केंद्र बंगाल में हुगली था। देखिए पहला जो है वो क्या आया है? पहले पुर्तगाली ही आए हैं, सर्वप्रथम तो पुर्तगाली आए हैं, लेकिन देखिए डच का सोरा पर था। इनका आगे आप पढ़ेंगे सूती वस्त्र पे था। ये क्या करते थे? चीनी मिट्टी से बने सामान यहाँ लाते थे पुर्तगाली और ले जाते थे क्या? यहाँ से वस्त्र ले जाते थे, ठीक है। तो और डच किस पे अट्रैक्ट थे? तो सोरा पे। देखिए वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 632 में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज और सोने की प्राप्ति करना था। देखिए एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, ये वाला हम लोग किए थे, जो मैं इम्तियाज़ अहमद की सीरीज करवा रही थी ना, तो उसमें था ये प्रश्न कि जो यूरोपीय कंपनियां थी बिहार से क्या प्राप्त करते थे। देखिए सूती वस्त्र, जो मेनली पुर्तगाली, अनाज और सोडा पे किसका एकाधिकार है? डच का। सोडा के व्यापार का लाभ उठाने के लिए अंग्रेज ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई और 1621 ईस्वी में असफलता मिला। वास्तविक सफलता उसे कितना में मिली? 1651 में। पटना में एक आलमगंज, पटना सिटी में जगह है, वहाँ सबसे पहला अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो जब 1621 ईस्वी में उसको जब कुछ खास सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसको वास्तविक सफलता कब मिली? 1651 में। अगला है कि बिहार के सूबेदार जो है शाइस्ता खां द्वारा 1680 में अंग्रेज की कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगा दिया। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ी कहानी है। देखिए बिहार का सूबेदार था उस समय शाइस्ता खां, तो वो क्या किया? 1680 में अंग्रेज की कंपनी पर 3.5% का कर लगा दिया। तो इससे जॉब चरनाक, जो उस समय का अंग्रेज था, बड़ा क्षुब्ध हुआ, उसे गुस्सा आया और उसने क्या किया? 1686 में हुगली शहर को लूट लिया। तो फिर क्या होता है कि शाइस्ता खां ने बंगाल और बिहार में अंग्रेजों की समस्त संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया, ठीक है। लेकिन देखता है उस समय कि नहीं, अंग्रेज हमसे शक्तिशाली हैं, तो फिर क्या करता है कि 1690 में दोनों में एक समझौता हो जाता है अंग्रेज और शाइस्ता खान में, और फिर उसे पुनः व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। देखिए मैं जब बता रही थी तो बताई थी ना कि अंग्रेज क्या था ना, सबसे पहले आया और यहाँ पे अपना व्यापारी कोठी खोला और उसके बाद अपनी सेना रखने लगा। अब उसकी सेना जो है वो भारतीय राजा जो है, जैसे मान लीजिए बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां, इसके पास जितना सेना उससे ज़्यादा अंग्रेज़ों के पास सेना है, तो वो आक्रमण कर देगा। अब आक्रमण कर देगा तो क्या है, राजा जान रहा है कि हम तो इससे जीत नहीं सकते हैं, तो एक दोनों में क्या होता है? समझौता होता है। तब फिर उससे वह पुनः व्यापार करने लगा।
अब देखिए बिहार में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व, पलासी का युद्ध, ये सब डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। अब बीपीएससी तो बहुत करीब करीब, हाँ जी, इतना भी देखिए हमको मेरा यही था कि पहले कुछ क्वेश्चन मैं करवा दी, इस बार थोड़ा सा मॉडर्न बिहार को इसलिए नहीं उस समय नोट्स से पढ़ा है ना कि देखिए अब क्वेश्चन किए हुए हैं तो फिर नोट्स पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि क्या छूट रहा है। देख रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि ऑप्शन देगा 23 जून, 21 जून, 20 जून, वहाँ पे आप समझ ही नहीं पाएंगे जब तक कि आपको वो डेट एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो 23 जून 1757। इस समय क्या है? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला, लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। देखिए दो चीज़ याद रखिएगा, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव है और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो रहेगा। क्या होता है कि क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेज़ों से मिला हुआ था मीर जाफ़र और इसको हरा देता है, मतलब धोखा देता है। तो इस कारण ये लॉर्ड क्लाइव जीत जाएगा। और शर्त में क्या होता है कि मीर जाफ़र नवाब बनता है, उसको बिहार का नवाब बना देता है। और सॉरी, ये तो मतलब मीर जाफ़र तो ये पूरा इंडिया का है इसको बनाता है। और उसका जो पुत्र मिरन है ना, उसको क्या करता है? बिहार का उप नवाब नियुक्त करता है। देखिए जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें क्या कहानी थी कि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिला है और सिराजुद्दौला को धोखा देता है। सिराजुद्दौला तो मारा जाता है जब ये हार जाता है, जान जाता है कि ये सब मिले हुए हैं, अभी तक युद्ध से ये भागता है। तो इसको बोलता है, बिहार में इसका बेटा रहता है रास्ते में मिरन, ठीक है। तो मिरन को बोलता है, खबर दे देता है सिराजुद्दौला उस रास्ते से जा रहा है, वहीं पे मिरन ना सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। अब देखिए क्या होता है कि जब अभी इसको अपना कुर्सी की लालच थी, ये तो नवाब बन गया, उसका पुत्र को बिहार का उप नवाब बना देता है, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक। ये क्या है? कठपुतली शासन है, शासन चला रहे हैं क्लाइव अंग्रेज और इन लोग बस कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए एक और क्वेश्चन, ये नाम मात्र का प्रशासक रहता है लेकिन वास्तविक सत्ता बिहार के नायाब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में थी। किसके पास थी? तो राजा राम नारायण के हाथ में। अगला है क्या? मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब के पद से 1760 ईस्वी में हटा दिया गया। जब ये देख समझता है ना कि अंग्रेज हमको, तो ये जैसे ही आवाज़ उठाता है तो इसको हटा के और उसके स्थान पर मीर कासिम जो उसका दामाद रहता है बंगाल का नवाब बना देता है। देखिए तो क्या होता है ना कि फिर उसके बाद ये 3 काम करता है, हम लोग पढ़े हैं, मैं उसमें बताई हूँ। मीर कासिम का पहला काम रहता है मुर्शिदाबाद से हटाकर राजधानी को मुंगेर ले जाता है। क्यों? प्रश्न भी था, ताकि ये अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बच सके, थोड़ा दूर रहेगा। बंगाल में ना रह के मुंगेर बिहार में पड़ता है। कमेंट में आप बताइए मुंगेर किस प्रमंडल में है? देखिए मुंगेर तो मुंगेर प्रमंडल में है, आप बता देंगे, लेकिन इसमें कितने ज़िले और उस जिला का नाम लिखिए। अगला है बक्सर का युद्ध 1764 में, ये याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764, दोनों डेट इम्पॉर्टेंट है। देखिए 23 जून, ठीक है, 1757 और 22 अक्टूबर 1764, ये दोनों डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है देखिए, उसके बाद जब फिर मीर कासिम को, कहानी ये थी ना कि मीर कासिम को फिर हटा दिया जाता है, फिर मीर जाफ़र को बना देता है। क्यों? क्योंकि ये 3 काम करता है। पहला काम इसका मैं बताई, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। दूसरा काम जो है वो मुंगेर में गन फैक्ट्री की स्थापना करता है। और तीसरा काम जो रहता है ना, जो फर्रुखसियर के समय जो दस्तक प्रणाली थी, तो उसमें अंग्रेज़ों को फ्री ट्रेड करने की अनुमति थी। अब ये भारतीयों को भी फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे देता है। इस कारण अंग्रेज गुस्सा में आ जाते हैं और इसको पदस्थ कर देते हैं। अब देखिए
तो फिर क्या होता है कि मीर कासिम भाग के अवध चल जाता है। वहाँ पे नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का राजा, तीनों मिलकर बक्सर की युद्ध में भाग लेते हैं, जिसमें सर हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से था। इस युद्ध में क्या होता है, ये त्रिगुट जो है वो हार जाएगा और हेक्टर मुनरो जीत जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को निर्विवाद शासक बना अंग्रेजों को, और इसमें शाह आलम द्वितीय के द्वारा दीवानी राइट्स अंग्रेजों को मिल जाती है। दीवानी राइट्स मतलब कि वहाँ लगान वसूली। अब इसी में इलाहाबाद की संधि होती है। तो बक्सर युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। ठीक है, मतलब कि अब जो है ना, लगान कौन वसूलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने बिहार के क्षेत्र में क्या कर दिया, द्वैध शासन लगा दिया। क्योंकि ये बिहार के क्षेत्र, बिहार स्पेशल तो बिहार के क्षेत्र में तो लगाता ही है, क्योंकि पूरे इंडिया में ही लगाता है जो उसके अधीन था, और बिहार उसके अधीन है, तो ये यहाँ भी द्वैध शासन लग जाता है। इसी समय बिहार के प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कजीम खां, जो मीर जाफर का भाई था, के पास था। उसकी सहायता के लिए उप सूबेदार धीरज नारायण राजा राम नारायण का भाई था। देखिए ये भी फिर इम्पोर्टेंट है। राजा राम नारायण कौन है, जब मिरन है ना बिहार का उप नवाब, तो वो वास्तविक नहीं, वो नाम मात्र का है नवाब। असल में कौन है, राजा राम नारायण। तो जब द्वैध शासन लागू होता है तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में उस समय का नवाब कौन है, मतलब ठीक है, बिहार में प्रशासन किसके पास है, तो मिर्जा मोहम्मद कजीम खां। मिर्जा मोहम्मद कजीम खां जो मीर जाफर का भाई है, और उसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार कौन है, धीरज नारायण, यानी राजा राम नारायण का ये भाई था, धीरज नारायण। देखिए बिहार में 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, बिहार में क्या हुआ, 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ता है। पटना की लगान परिषद, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना या बिहार परिषद का गठन 1770 ईस्वी में हुआ। अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर और अन्य सदस्य थे रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज वेंसीटॉट। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बिहार लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब हुई थी, 1770 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्तियाज अहमद के ऑब्जेक्टिव में हमने किया था। अध्यक्ष कौन थे, जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के अध्यक्ष कौन थे, जेम्स अलेक्जेंडर, और अन्य सदस्य में कौन था, रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज वेनिसीटॉट। लगान वसूली का कार्य अब लगान परिषद के द्वारा देखा जाने लगा, जबकि सिताई राय के अधीन निजामत सामान्य प्रशासन के कार्य शेष रहे। ठीक है, तो अब देखिए लगान वसूली, चूँकि द्वैध शासन लगा दिया है तो लगान वसूलेंगे अंग्रेज, तो इसके लिए उन्होंने एक काउंसिल बना दिया, और काउंसिल बना दिया तो उसका एक अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। अन्य अध्यक्ष में हैं अलेक्जेंडर और अन्य सदस्य में हैं रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज वेनिसीटॉट, जबकि सिताब राय के अधीन निजामत यानी सामान्य प्रशासन। देखिए जैसे कि कहा जाए ना कि घर में क्या है कि ऐसा ही द्वैध शासन था कि पैसा हम वसूलेंगे, ठीक है, और जनता की सेवा देखभाल ये सब चीज़ आप करना। देखिए अंग्रेज कितने चालाकी से काम किया, मतलब आप काम करो और जो पैसा हो वो हम कलेक्ट करेंगे, और वो भी हमारे देश में ही, हमारे राज्य में ही। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर वारेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को अपदस्थ कर दिया। ठीक है, देखिए दो चीज़ थी, पहले थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर,
जब आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तो उस समय कोड ऑफ डायरेक्टर था, बाकी बाद में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नियुक्त करता है, ठीक है। वो मैं पॉलिटी में बताऊंगी। लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें ये सब दिया हुआ है बहुत अच्छा तरह से। तो देखिए मैं अब यहाँ पे हम संक्षेप में बता रहे हैं। कोड ऑफ डायरेक्टर क्या था ना कि वो अंग्रेज भारत में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भेजते थे जिसका काम क्या रहता था, प्रशासन, रेवेन्यू, इस सब की देखभाल करना। तो और ये गवर्नर जनरल था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को अपदस्थ कर दिया और उसके पुत्र कल्याण सिंह को बिहार के राय रायन की उपाधि दी, ठीक है। क्या हुआ कि जब सिताब राय को देखा कि नहीं ये अच्छा कुछ आवाज़ जब उठा था तो उसको हटा के फिर क्या करता था, पुत्र को, आप फिर बेटा को बकाता था कि देखो तुम्हारा पापा से अच्छा तो तुम ही काम कर रहा है, फूट डालो और राज करो, ऐसे नीति अपनाता था। तो बाद में कल्याण सिंह का अधिकार 1782 से 83 ईस्वी में छीन लिया गया। और इसमें एक पुस्तक, ये बहुत देखिए इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ था खुला सतूत तारीख, खुला सतूत तारीख, ठीक है। मतलब सिताब राय को वारेन हेस्टिंग्स हटा देता है और उसकी जगह पर उसके पुत्र कौन है, कल्याण सिंह को लाता है और फिर इसको भी 1782-83 में हटा देगा। और इस पे बुक लिखा है खुला सतूत तारीख। बिहार में स्थायी बंदोबस्त कब लागू होता है, 1793 में। और इस व्यवस्था को सर जॉन सॉर के द्वारा 1783 ईस्वी में दिया गया था। देखिए हमने जब ये बता रही थी तो मैं बताई थी स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस लागू करता है, लेकिन इसको बनाया था कौन, सर जॉन सॉर ने 1783 में। बिहार में 1783 में पुनः अकाल पड़ा और इस समस्या को निदान के लिए अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण किया गया। पहली बार अकाल बिहार में कब पड़ा, अभी पढ़े थे ना लोग, 1770 में। दूसरी बार अकाल कब पड़ता है, यानी 13 साल बाद। पहली बार अकाल पड़ा है 1770 में, दूसरी बार 1783 में। तो जब अकाल पड़ता है तो क्या होता है कि गोलघर जो है ना पटना का अनाज गोदाम है, उसमें रखा जाता है अनाज को। अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को भी 1790 में अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब फौजदारी मतलब पहले तो अभी क्या लिया था, दीवानी लिया है जो 1764 में, और 1790 में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछ देगा फौजदारी नियंत्रण उसके कब आया था, तो 1790 में। इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फौजदारी प्रशासन को कब लिया, 1790 में। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट, जैसे मजिस्ट्रेट डीएम को बोलते हैं, आज जैसे डीएम है, उस समय किसको नियुक्त किया गया, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को, ठीक है, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। देखिए ये तो हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। चलिए एक बार जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। बिहार में यूरोपियों का आगमन होता है तो देखिए डच का जो है वो सोरा पे, और डच का सोरा पे रहता है, और पुर्तगाली का जो है मेनली सूती वस्त्र पे रहता है। ये सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली आए थे और इन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया था, बंगाल में, ठीक है, क्योंकि उस समय तो बिहार बंगाल सेम था तो बंगाल में बनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान कॉलेज जो पटना कॉलेज है 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। और डच क्या थे, सोरा तो उनका व्यापार पर प्रभुत्व कायम था, लेकिन उसके अलावा सूती वस्त्र, अनाज, सोरे की प्राप्ति करते थे। अगला ये है 1620 ईस्वी में उन्होंने आलमगंज में फैक्ट्री खोली थी, किसने, अंग्रेज, लेकिन उसको उस समय सफलता नहीं मिलता है। फिर 1651 में उसको सफलता मिलता है, यानी 1620 से ही शुरुआत होता है लेकिन 1651 में सफलता मिलता है। शाहिस्ता खान है तो शाहिस्ता क्या क्या करता है, 3.5% टैक्स लगा देता है।
1680 में। तो जॉब चार्नोक जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और 1786 में हुगली पर आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण करता है तो दोनों में फिर एक समझौता होता है। 1690 में पुनः अधिकार मिलता है। अगला है प्लासी वॉर, तो 23 जून 1757, ये डेट इम्पॉर्टेंट है। किसके बीच होता है? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला हार जाता है, मिर्जाफर राजा बनता है। उसके पुत्र को मीरान को जो है वो राजा, मीरन जो है वो उप नवाब बनता है बिहार का, लेकिन वो नाम मात्र का प्रशासक रहता है। असल में कौन रहता है? राजा राम नारायण। ठीक है, राजा राम नारायण, ये इम्पोर्टेंट है। राजा राम नारायण। अगला देखिए, मीर जाफर को अंग्रेज 1760 में हटा देंगे। उसके बाद उसके दामाद को बैठाते हैं, फिर उसके दामाद को भी हटा देते हैं। मीर कासिम द्वारा 3 इम्पोर्टेंट काम कौन कौन से हैं? तो पहला काम है कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। दूसरा काम है गन फैक्ट्री की स्थापना करता है मुंगेर में। और तीसरा काम है दस्तक प्रणाली को भारतीयों के लिए भी मुफ्त कर देता है। इससे गुस्सा होकर अंग्रेज फिर मीर कासिम को भी हटा देगा। तो मीर कासिम भाग के अवध चल जाता है और वहाँ पे शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम मिला के एक त्रिगुट बनाते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध बक्सर के मैदान में युद्ध होता है। और ये युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें जो है कौन है? हेक्टर मुनरो। 2 डेट देखिए याद रखिए, 23 जून 1757 जो क्लाइव करता है, और ये 22 अक्टूबर 1764 जिसमें हेक्टर मुनरो है। अब उसके बाद इसमें क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। शाह आलम द्वितीय ने दीवानी राइट्स पे, चूँकि वो दिल्ली का राजा है, तो दिल्ली से उस अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स दे देता है। अवध का कुछ क्षेत्र सुजाउद्दीन से लेता है। अवध में उसमें कोड़ा एक इलाहाबाद का क्षेत्र रहता है, इलाहाबाद की संधि, और बचता है ये मीर कासिम, ये तो मारा जाता है। अगला अब देखिए, इसमें यहाँ तक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब, और देखिए इलाहाबाद में जब संधि होती है उसके बाद 1765 ईस्वी में द्वैध शासन लगता है। और द्वैध शासन लगा, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार का प्रशासक कौन उस समय रहता है। ये सब डेट याद रखिए कि बिहार स्पेशल में यदि क्वेश्चन टफ करेगा तो यही सब पूछ देता है। मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम खां, मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम खां, मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम खां। और उसकी सहायता के लिए उप सूबेदार कौन रहता है? धीरज नारायण, जो कि राजा राम नारायण का भाई रहता है। ठीक है, तो याद रखिए राजा राम नारायण कौन है? मीरन जब है तो उसी समय उसके वो तो नाम मात्र का है, लेकिन राजा राम नारायण जो है वो असल में बिहार का नायब है, नायब नाजिम है। ठीक है, तो इसी का भाई रहता है धीरज नारायण। अगला है कि बिहार में अकाल पड़ता है, तो कब बिहार में पहली बार होता है 1770 में अकाल, दूसरी बार होता है 13 साल बाद यानी 1783 में। इसी के लिए गोलघर का निर्माण होता है। गोलघर का निर्माण कब हुआ है? 1784 से 1786। इसको बनाने वाले इंजीनियर कौन है? गैस्टिन। ठीक है, गैस्टिन याद रखिएगा। और बाकी कुछ था आगे उसमें मैं बताई थी। यहाँ तक तो हो जाता है। देखिए अब उसके बाद क्या होता है ना कि एक लगान परिषद, ये कब होता है बिहार में? 1770 में पटना में स्थापित होता है ये लगान परिषद। इसके सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं जो जेम्स अलेक्जेंडर, और अन्य सदस्य में रॉबर्ट पार्क और वैनी सीटर। देखिए इंपॉर्टेंट यही सब, बिहार इंडिया वाला नहीं, बिहार स्पेशल से देगा तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो रेड में कर रही हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है कि लगान परिषद जो देखभाल करते रहता है सिताब राय करता है। ठीक है, लगान परिषद तो वो देख रहे हैं और जो सामान्य प्रशासन है सिताब राय दिखता है। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कहने पर वारिंग हेस्टिंग्स ने सिताब राय को हटा देता है और उसका पुत्र जो होता है कल्याण सिंह को बना देता है राय
रायन की उपाधि देता है। और ये पुस्तक लिखा था खुला सतूत तारीख, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है कि फिर स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू होता है। इसको मतलब 1783 ईस्वी में इस व्यवस्था को जॉन सॉर के द्वारा दिया गया था। और पटना में क्या है, गोलघर का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया गया है। फौजदारी, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, फौजदारी प्रशासन को कब होता है, 1790 में। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन है, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। किसको नियुक्त किया जाता है, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये 25-26 मिनट का वीडियो बन गया। यदि हम एक ही वीडियो में करें ना तो सच में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 14 पेज का, तो सेक्शन वाइज कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वीडियो में हम करेंगे, हाँ एक वीडियो में तो पूरा आएगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिहार प्रांत का गठन।